उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का नतीजा घोषित हो चुका है, जिसमें एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बेटियों ने परचम लहराया है। वहीं लखनऊ के श्री अयोध्या प्रसाद मेमोरियल इंटर कॉलेज की अंशिका त्रिपाठी ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है और अपने स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आइए जानते हैं लखनऊ में टॉप 10 आने पर अंशिका ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित किए गए, जिसमें इस बार फिर से एक बार इस देश की बेटियों ने फिर से एक बार परचम लहराया है। इस परचम के बीच में हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लखनऊ की एक ऐसी ही बेटी है जिसने अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। उस विद्यालय में नंबर 1 की रैंक लाई है। तमाम आपने हाल ही में देखा होगा जिस तरीके से यूपीएससी का भी जो रिजल्ट आया, उसमें साफ तौर पे ये देखने को मिला कि जो बेटियां हैं उनकी एक अलग ही पहचान, एक अलग ही छवि देखने को मिलती है। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, क्योंकि बेटियां सबसे ज्यादा उस पर मेहनत करती है, सबसे ज्यादा उस पर पढ़ाई करती हैं। तो आज ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक ऐसे ही टॉपर हैं जो कि अपने स्कूल की, अपने विद्यालय की, अपनी कक्षा की सर्वप्रथम नंबर 1 की रैंक हासिल की है। क्या नाम है बेटा? अंशिका त्रिपाठी। मुझे इंस्पायर करने के लिए मेरे क्लास टीचर शैलेंद्र सर, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, और मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी स्टडीज में। वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं कि पढ़ते रहो, पढ़ाई करोगे तो तुम अपनी लाइफ में कुछ बन के दिखाओगे। मेरे क्लास टीचर वो मुझे हर चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं, मुझे पढ़ने के लिए बोलते हैं, और मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसे सॉल्व करते हैं। मुझे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बोलते हैं जो भी तुम्हें समझ में ना आए मुझसे पूछो, तुम्हें किसी भी टाइम जरूरत हो मुझे कॉल करो, बताओ तुम्हें जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। पढ़ाई करते समय आपको सबसे ज्यादा आपकी मदद कौन करता है, आपके परिवार से या विद्यालय से? पढ़ाई करते टाइम मोस्टली मेरे साथ मेरी दीदी, मेरी साथ ही पढ़ती हैं। वो मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो बताती हैं। मतलब बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप डीमोटिवेट फील करने लगते हो, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो वो मेरी हेल्प करती हैं, मुझे बताती हैं। और स्कूल में तो मेरे क्लास टीचर वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मेरी क्लास में मोस्ट ऑफ द पीरियड्स उन्हीं के लगते हैं, वो मुझको बताते हैं, समझाते हैं, कभी भी डीमोटिवेट फील नहीं करने देते। वो सारे बच्चों को एक जैसा ही ट्रीट करते हैं। आपके पेरेंट्स का कितना मदद है? उन्होंने 100% दिया है मेरी स्टडीज में। वो आपको ये पता होगा कि मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि लड़कियों से घर का काम भी करवाते हैं, पढ़ाई भी करवाते हैं, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया कि मैं घर का काम भी करूं और पढ़ाई भी करूं। मेरे मम्मी पापा हमेशा मुझसे बोलते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, तुम घर का काम मत करो जिस टाइम तुम पढ़ रही हो, हम तुमसे नहीं कहेंगे, तुम बस अपनी पढ़ाई पे जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। 100% सपोर्ट दिया है। लगभग आप कितना समय पढ़ाई में लगाते हैं और लगभग कितना पढ़ाई करते हैं? एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स मेरी स्टडी का टाइम रहता है। उस बीच मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। मुझे एक सेपरेट रूम प्रोवाइड किया गया है कि मेरी स्टडी में कोई भी डिस्टर्ब ना हो, तो उतना टाइम तो मैं फुल कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडी करती हूँ। स्कूल में जो आपके सहपाठी लोग होंगे और भी जो विद्यालय में जो बच्चे होंगे, वो किस तरीके से आपका भी सहयोग किए, और उसके साथ में और जो बच्चे हैं उन लोगों का प्रेरणा स्रोत के तौर पे क्या कुछ है? मेरे जितने भी क्लासमेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर मुझे किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए होती है तो मीन्स कोई ये नहीं समझता है कि इसके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड है या हम इससे नहीं पूछेंगे या फिर वो मुझे नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा किसी को भी फोर्स करती है, बताती नहीं है। वो सब एक हम लोग फ्रेंड सर्कल की तरह अपना रहते हैं, सब जिसको जो भी पूछना होता है वो पूछ लेते हैं, और हम सबकी इंस्पिरेशन, हम लोग एक दूसरे से मोटिवेट होते रहते हैं कि हाँ वो पढ़ सकता है तो हम भी पढ़ सकते हैं। कोई किसी को अगर कोई पढ़ रहा है तो डिस्टर्ब नहीं करता है, अगर कोई अपना इंजॉय करना चाहता है तो वो अलग रहता है, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। और जो उन बच्चों को आप क्या कहेंगे जो बच्चे, अक्सर ये देखा जाता है कि जो गरीब परिवार से होते हैं उनके पास कई सारी की समस्याएं, चीजों की समस्याएं होती है जिसके कारण वो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों के लिए क्या आप संदेश दें? ऐसा नहीं है। अब जितने भी मोस्टली आप देख सकते हैं यूपीएससी टॉपर्स भी होते हैं, वो गरीब फैमिली के लोग भी हो सकते हैं। उनको अपना हार्ड वर्क करना चाहिए। ऐसा तो कोई हम नहीं सोच सकते हैं कि गरीब फैमिली के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आजकल मोस्टली न्यूज में यही रहता है कि गरीब बच्चे की फैमिली के बच्चे टॉपर्स हैं, तो ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। उनका हार्ड वर्क उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, ये मैटर करता है। गरीब और अमीर ये सब बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। क्या कुछ बनना चाहती हैं आप? आगे मैं बैंकिंग सेक्टर में ज्वाइन करूंगा, मुझे बैंकिंग रिलेटेड वर्क ही करना है, तो मैं उसी में अपना पूरा कंसंट्रेशन दूंगी। अभी मेरे एंट्रेंस एग्जाम है कॉलेज के, उसके बाद मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। आपकी बेटी आज अपने स्कूल में प्रथम नंबर पे आई है, क्या कुछ कहना है, कितना खुश है? बहुत खुश है। बच्चों को कैसे आप लोग सहयोग करती हैं कि बच्चे पढ़ाई करें और आगे अपना नाम? हम बच्चों से अपना कुछ काम नहीं लेते हैं, बच्चों से हर समय काम करवाए, बस वही पढ़वाया करते हैं कि बेटा पढ़ो, तुम कुछ काम ना करो, काम हम सारा कर लेंगे, बस ये पढ़ाई पर अपना ध्यान दो। बस यही आज परिवार में खुशी का माहौल है। बहुत खुशी है। स्कूल के
जो तमाम इनके टीचर्स हैं, जिन लोगों ने सहयोग किया, उन लोगों को क्या कहें? उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लगभग कितने % मार्क्स थे आपके? मेरे 88.60% थे और मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, बट मेरे सर ने मुझे समझाया कि मैं अपने मार्क्स देख के बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई थी कि मैंने 88% एक्सपेक्ट नहीं किया था। सर ने मुझे समझाया कि इस बार लखनऊ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो मैं मतलब मुझे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि 88.60 लाके मैं लखनऊ में टॉप कर सकती हूँ, बट सर का मेरे पास कॉल आया, उन्होंने मुझे बताया कि परसेंटेज मैटर नहीं करती है। इस बार तुम खुद देख सकती हो कितनी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। लखनऊ में टॉप 1 पे जो है उसकी भी 92% ही है, तो तुम इतना उसके लिए डिमोटिवेट मत हो। अब अपनी परसेंटेज को लेकर खुश रहो और आगे अपनी स्टडीज कंप्लीट करो। कौन सा सब्जेक्ट था जो कि आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उसकी वजह से आपके और मार्क्स कम आए? सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में मेरे मार्क्स कम आए हैं, जस्ट बिकॉज उस दिन मेरे दो सब्जेक्ट से टेस्ट थे और गैपिंग बहुत कम मिली थी। 2 दिन का गैप था और मेरे नेक्स्ट डे 2 पेपर थे। अकाउंटेंसी भी उसी दिन था और इकोनॉमिक्स भी था और मुझे दोनों सब्जेक्ट्स पे कंसंट्रेशन करना था। मैं जितना टाइम हो सकता था उतना टाइम मैंने दिया। मैंने रात में 2 बजे तक पढ़ाई की कि मेरे दोनों सब्जेक्ट्स कवर हो जाएं, बट कुछ हो जाता है, कभी-कभी मार्क्स कम आ जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है आपको पढ़ाई करने में? मुझे सबसे अच्छा अकाउंटेंसी लगता है, उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन भी रहता है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और अकाउंटेंसी मैं जितना हो सके अपनी अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक यू। तो ये थी ये लखनऊ की बेटी जिसने साफ तौर पे ये बताया कि लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, किसी भी कीमत पे पढ़ाई करना है। और उसके बाद जिस तरीके से इस बार यूपी बोर्ड के जो नतीजे आए उसमें काफ़ी स्ट्रिक्टता थी, जिसके कारण कई ऐसे लखनऊ में बच्चे थे जिनका मार्क्स कम आए। कई कारण हो सकते हैं, ये तो एक जांच का विषय होगी, तमाम सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन शर्मा जी के साथ सनी शाह, लखनऊ।